भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को डरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कल को अमेरिका हमारे पास भी आ सकता है। वो जो शेर कहा गया था कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, याद रखिएगा अगला नंबर आपका है। लेकिन इस कहानी का एक डरावना पहलू भी है जो आपको बहुत डराएगा। मादुरो को पकड़ने से ठीक पहले वेनेजुएला पर एक ऐसा हमला हुआ जो दिखाई नहीं पड़ा, और वो था साइबर अटैक। वेनेजुएला का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया, उनके रडार अंधे हो गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, सेना का आपस में संपर्क टूट गया। अब सवाल ये कौन कर सकता था? जवाब बड़ा आसान है, वो जिसके पास दुनिया के इंटरनेट और सैटेलाइट का कंट्रोल है। आज स्टारलिंक और अमेरिकी टेक कंपनियों के पास पूरी दुनिया का डेटा और कंट्रोल है, और यह घटना हमें आपको एक डरावनी हकीकत बताती है, जो है डिजिटल गुलामी की। यानी कल को भारत, ब्राजील या कोई और देश अमेरिका की बात नहीं मानता है तो क्या हमारे फोन, हमारे जीपीएस, हमारे बैंकिंग सर्वर भी एक बटन दबाकर बंद कर दिए जाएंगे? अमेरिका अब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी के जरिए देशों को अंधा और बहरा बनाता है। और मादुरो को पकड़ा जाना यह साबित करता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम अपना खुद का नहीं है तो आप एक आजाद देश नहीं है बल्कि डिजिटल गुलाम है। और शायद यही वजह है कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, रशिया हो, वो अपने देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने देश का यूट्यूब, अपने देश का व्हाट्सएप, अपने देश का सारा संसाधन ला रहे हैं जो उनके अपने लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, अमेरिका किसी देश में सत्ता कैसे बदलता है? क्या यह सिर्फ एक दिन का हमला होता है? जवाब है नहीं। इस हमले से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक तरह का युद्ध थोपा था जो दिखाई नहीं पड़ा लेकिन जानलेवा था। और यही अमेरिका की स्ट्रेटजी का पार्ट है। जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन करना हो या किसी भी देश में कोई टॉप लीडरशिप उनकी बात को ना मान रहा हो तो अमेरिका हर बार यह कदम उठाता है। आपने बीते कुछ समय से अगर वेनेजुएला की खबर को फॉलो अप किया होगा तो आपको यह पता होगा कि खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला अब कमजोर हो रहा है, गरीब हो रहा है। एक परसेप्शन बन रहा था कि मादुरो ने देश को कमजोर कर दिया गया। हमें बताया गया कि मादुरो की नीतियां खराब है, लेकिन सच का एक दूसरा पहलू, मादुरो महान इंसान थे, ऐसा मैं कहीं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपने विपक्ष को दबाया, बिल्कुल सच बात है। लेकिन दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो टॉप लीडरशिप को लेकर हमेशा ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। हम यहां पर बात मादुरो अच्छे बुरे उसकी नहीं कर रहे, हम बात अमेरिका के कदम ही कर रहे हैं। अमेरिका के मुल्कों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सत्ता बदल नहीं कर रहे हैं, इसलिए फोकस हमारा इधर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि वो दुनिया के किसी भी देश से जीवन रक्षक दवाइयां नहीं खरीद सकता था, वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की नसों काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में इसे आप सफोकेशन कहते हैं, यानी किसी का गला घोट देना। अमेरिका ने यह रूस के साथ भी करने की कोशिश की थी।